तो गाइज आज 5:30 हो चुके हैं, तो एज प्रॉमिस्ड तो आज क्या है, आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं कि इसका पॉलिटी या क्वेश्चंस होंगे कुछ यहाँ पे, उसका एनालिसिस करेंगे प्लस डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि अगर आप एक बार अगर आपको चीज़ें रिटेन हो जाए, फिर चाहे क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी, ठीक है। चलिए अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आपको जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रही है, ठीक है। ठीक है भैया, सत श्रीकाल जल्दी को, ठीक है जल्दी से। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब जल्दी से बता दें कि आपको जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए एक बार, ठीक है। जल्दी से बेटा बता दो कमेंट बॉक्स में कि आप सबको क्लियर है प्रगति ठीक है। चलो मेरा बच्चा, चलो ठीक है, जल्दी से, ठीक है। सब कुछ क्लियर है, ऑल सेट है यहाँ पे। चलो मैं यहीं पे हूँ भैया, मैं कहीं दूर नहीं गया हूँ, मैं भी आ जाता हूँ आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब बीच में एको हो रहा था तो उसका रीज़न पता चल ही गया था बेटा यहाँ पे। चलो ठीक है, क्लियर वॉइस है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। अविनाश लॉपसोंग पालमो ठीक है, ठीक है, सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से फिर अपने सेशन की तरफ बढ़ते बेटा, ठीक है। और हाँ, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आप सबको क्या हो जाएगा, पीडीएफ तीनों की लेक्चर की मिल जाएंगी, जो कल आज भी यहाँ पे मॉर्निंग में अलाउद्दीन खिलजी किया था, दोपहर में हमने ज्योग्राफी किया था, और अब हम कर रहे हैं क्या, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, पॉलिटी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ जल्दी से लिंक को कॉपी करो, जल्दी से शेयर कर दो, यहाँ पे लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए। मैं तो दिख ही रहा हूँ बेटा, मैं कितना और दिखूँ ऊपर, लो अब देखो, अब ठीक है, सभी को देखिए। बैकग्राउंड साउंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है ना यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस जल्दी से यहाँ पे हम पानी पीते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्यूल। चलो अब इसके बाद आकाशदीप, ये रहा भैया आपका आज का पहला क्वेश्चन फिर साथ में, ठीक है। तो बेटा ये रहा पहला प्रश्न, बताना इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सतवीर सिंह डिस्कशन के लिए टेलीग्रुप का जो ग्रुप है उसका डिस्कशन वाला जो है उसमें डिस्कस करने में जाइएगा, तो वहां पे हो जाएगा, जो भी चीज़ आपको डिस्कस करनी होगी कीजिएगा। अब यहाँ पे पहला चीज़ यहाँ पे क्या करा है, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय और अंग्रेजों के संविधान के बीच में कौन सी समानता सही है, यहाँ पे वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है यहाँ पे देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन बोथ कंट्रीज, ठीक है, संसदीय प्रणाली है यहाँ पे। दूसरा क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ पे, ठीक। अगली चीज़ की बात करें यहाँ पे, दोनों देशों में संघीय प्रणाली को अपनाया है यहाँ पे। अगली लास्ट चीज़ की बात करें तो दोनों देशों का संविधान लचीला है, कौन सा सही होगा जल्दी से बताना है यहाँ पे। ठीक है, ए बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया भाई। दोनों के पास क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये, और यही चीज़ हमने याद रखिएगा, इंडिया ने किससे बोरो किया हुआ है, यूके से बोरो किया हुआ है। यूके से और क्या क्या बोरो किया हुआ है यहाँ पे, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को बाई कैमरालिज्म ये भी कह सकते हैं। बाई कैमरलिज्म के साथ इसी को साथ में यहीं से कैग का प्रॉपर्टी, फिर आर्टिकल 32 की रिट्स, ठीक है, ये भी यहीं से ली गई। यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें तो आर्टिकल 50 याद रखिएगा, यहाँ पे डीपीएसपी का आता है भारत में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, चीज़ें क्लियर होगी। जबकि जो फेडरल सिस्टम है, डिवीजन ऑफ पावर है, ये 1935 से लिया गया है, यहाँ पे याद रखिएगा। डिवीजन ऑफ पावर 3 हिस्सों में होता है, एक होता है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, बस इतना याद रखिए आप,
और फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे। चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। सतवीर सिंह ले भाई मुंडिया तेन तो लिंक तो तेन भेज देने होने। चलो आ रहा लिंक सतवीर, चेक कर लेना। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कथन जो है वो गलत है। यहाँ पे गलत कौन सा कथन होगा ये आपको बताना है यहाँ पे। चलो क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताना है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फंक्शन थ्रू सेवरल कमिटीज, क्या बहुत सारी कमिटीज के रूप में काम किया, बिल्कुल किया होगा। राजेंद्र प्रसाद के पहले स्पीकर बने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ऐसा है क्या। दूसरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जी के द्वारा यहाँ पे फॉरवर्ड किया गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर जल्दी से बताना है यहाँ पे। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये कि मैंने अभी बोल दिया कि हाँ शोभन महंती को यहाँ पे सीबीआई में इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाए, ठीक है, सिर्फ बोलने मात्र से काम हो जाए, ठीक है, जहां पे किसी भी तरीके की कोई प्रोविजंस की जरूरत ना पड़े। अब भारत में क्या होता है, कोई भी चीज करनी है उसमें प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट होती है, अमेंडमेंट करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो हमारा क्या है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों है, जबकि यूएस का क्या है, सिर्फ रिजिड है, और यूके का बिल्कुल फ्लेक्सिबल, बोल के काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या होगा, बी संदीप्ता मुखर्जी, उसके बाद बहुत बढ़िया अविनाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार जल्दी से यहाँ पे अगर हम अगली चीज की बात कर ले यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक बार देखो, सिंपल सी बात है, बहुत सारी कमेटीज थी, 8 मेजर 14 माइनर कमेटीज के रूप में काम किया था, हम जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद पहले नहीं होते हैं, बस जान लीजिए। एज पर फ्रेंच ट्रेडिशन सच्चिदानंद सिन्हा, इनको हम पहला बनाते हैं 9 दिसंबर को यहाँ पे, लेकिन 2 दिन बाद यहाँ पे परमानेंट हेड किसको बनाते हैं यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद को। तो ये हमारे सेकंड हेड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं, जो हमारे पहले राष्ट्रपति बनते हैं 1950 में जाके, ये यहाँ पे पहले स्पीकर नहीं होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, यहाँ पे ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो नन ऑफ दीज नहीं होगा बेटा, बी ऑप्शन होगा यहाँ पे, ध्यान दे रहा है इस चीज को, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्थायी थे लेकिन बेटा है तो दूसरे नंबर के, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब इसके बाद बेटा अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी सो फार, अभी तक भारत में कितने दफा यहाँ पे वो नेशनल इमरजेंसी है उसको लागू किया गया है, ये एक बार बता देना। राजेंद्र प्रसाद हो गया भैया, ठीक है। अब बेटा सेशन को जल्दी से, हाँ रंजीत छावन लायक बनो, जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक नालायक ही रहोगे, जिस दिन मिल गई उस दिन लायक बन जाओगे, बात खत्म। एक सिंपल सा पैरामीटर है। अमरदीप चौधरी 47 नहीं है बेटा, ठीक है, 1950 से 62 है, कल पढ़ाया था। अमरदीप चौधरी करेक्शन कर लेना, जो राजेंद्र प्रसाद हैं आरपी हैं हमारे, ये बेसिकली 1950 से, अरे भैया जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा उसी दिन से तो करेंगे, उससे पहले कैसे कर देंगे। 1950 से 1962 सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का होता है यहाँ पे। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352 है यहाँ पे। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म हुआ करती थी, अब यहाँ पे कर दी गई है आर्म्ड रेबिलियन, मतलब सशस्त्र विद्रोह टर्म यहाँ पे आर्टिकल 352 में कर दी गई। यहाँ पे 4 बार नहीं है बेटा, 3 बार लगी है यहाँ पे, याद रखें यहाँ पे 3 बार कब कब लगेगी। 61-62 में इंडो चाइना साइनो इंडिया वॉर, फिर 71-72 के वॉर के बाद दैट इज पाकिस्तान इंडिया, ये दोनों क्या थे, वॉर थे। अब एक लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे, जो लगी थी 1975 में, इंदिरा गांधी के समय में लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जबरदस्ती सब कुछ करवाया था, इसीलिए ऐसा ना हो यहाँ पे, इसीलिए आगे चल के ये टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है यहाँ पे
आर्म्ड रेबेलियन से 42वां संशोधन 1976 के साथ इसको चेंज कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है अनमोल रतन, अच्छी चीज है भाई, अपना बेंचमार्क बना के रखो कि एक सीढ़ियां जैसे हम चढ़ते हैं तो छत पे चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तो जो भी आपकी ड्रीम जॉब है उसको दिमाग में बिठा के रखो, बस उसके लिए काम करो, धीरे 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 उसके लिए काम करो। एक दिन में छलांग ला के बाद तक नहीं पहुंचोगे। फर्स्ट ग्रैब अ जॉब, सिक्योर करो, सिक्योर करने के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करके अब उसको काम करो फिर उसके ऊपर। ठीक है चलिए 61 62 75 बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, सही है। चलो क्लियर हो गया बच्चा पार्टी पूरा। अरे सुशील कुमार बेटा क्यों मरोगे तुम यहाँ पे, मेरा मिठाई का डिब्बा मत खत्म कर देना, ठीक है, मरना किसी को नहीं है। चलो 3 बार क्लियर होगी यहाँ पे। और अगर हम अगली चीज की बात करें तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान यहाँ पे किसको निलंबित नहीं किया जा सकता है ये आपको बताना। प्रगति साहू बेटा बहुत बढ़िया, 62 71 75 बिल्कुल सही है। ठीक है रुपेश शर्मा बेटा बिल्कुल सही है। सचदरन अस्थाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष बने थे, इसके बाद परमानेंट कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है चलो अब जल्दी से बता देना बेटा इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है अब एक चीज सिंपल सी जान लीजिए, जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस केस में क्या क्या हो सकता है, सिर्फ एफआर के केस में 19 सस्पेंड होगा ही होगा, 20 और 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है, चीजें क्लियर होगी यहाँ पे, एक चीज होगी। अब अगली बात करें, नेशनल इमरजेंसी डिफरेंट पार्ट में लग सकती है, एक बार में एक से अधिक क्षेत्र में लग सकती है, पूरा भारत ही बंद हो सकता है। इसके बाद इसी के साथ जो लोकसभा है उसका कार्यकाल, जो टेन्योर है, टर्म है, वो एक्सटेंड हो सकता है यहाँ पे एक बार में 1 साल अनंत काल के लिए। ठीक फिर इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हो सकता है एक बार में 6 महीने मैक्सिमम 3 साल 3 इयर्स। ठीक है इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है देखते हैं भैया आप लोग क्या कह रहे हैं। राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी नहीं भैया, लिबर्टी है वो, जो आप प्रॉपर्टी पर है वो लिबर्टी है। ठीक है तो यहाँ पे जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है वह ऑप्शन बी जो आर्टिकल 20 है, ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा। चीजें क्लियर होगी बच्चे। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड टू 6 to 14 ईयर्स बिकम द फंडामेंटल राइट। किस संविधान के संशोधन के तहत अब इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनका ये मौलिक अधिकार बन जाएगा, पढ़ना है। ठीक है अब जल्दी से बताना क्या आंसर होगा इसका। ठीक है B21। ठीक है अब इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से, क्या होगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है अब जल्दी से यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या क्या है यहाँ पे, देखिए एक बार सिंपल सी बात है, फंडामेंटल राइट के बारे में कहा, बार बार इस चीज के इसके ऊपर बार बार फोकस किया मैंने। 86 CA 2002 3 चीजें अमेंड होगी यहाँ पे, एक FR होगा फंडामेंटल राइट, एक DPSP होगी और एक फंडामेंटल ड्यूटी होगी। यहाँ चीज क्लियर। FR कौन सा होगा, 21A ऐड हो जाएगा, 6 से लेके 14 साल के बच्चे यहाँ पे आकर क्या कर पाएंगे, उनको पढ़ने का अधिकार मिलेगा यहाँ पे। ठीक है चलो खूब भालो और एक भालो प्राउड इंडियन। अब इसके बाद DPSP की बात करें तो आर्टिकल 45 में चेंज होते हैं। इसमें पहले एज 6 से लेके 14 साल थी, लेकिन बाद में चेंज कर दी गई अप टू 6 years कर दी गई यहाँ पे। गेट इट गाइस। देन लास्ट वन इज 11th ड्यूटी ऐड की गई थी, जिसमें ये कहा गया था 6 से लेके
14 साल के बच्चों को तो ये मिलना चाहिए कि उनके अभिभावक मतलब गार्जियंस, पेरेंट्स, उनके माँ बाप, ठीक है, तो वो उनको पढ़ने का अवसर प्रदान करें। बस इसको 86 को इस तरीके से याद रख लेना, बस कहानी खत्म है यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें क्लियर होगी बेटा यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 86 अमेंडमेंट हमारा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 92 की। 92 याद ही होगा, 21, 71, 92 किसके साथ याद हो गया? 92 हो जाएगा किसके साथ? ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, कौन कौन से? बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली। बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखिए यहाँ पे। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया। सौरभ निम्बल, ये बेटा यूट्यूब की तरफ से इशू आ रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप पढ़ने में फोकस कीजिए। इसीलिए आपको बेटा नोटिफिकेशन नहीं जाती। अभी भी यूट्यूब में बहुत, देखो लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह मैन पावर लिमिटेड है यहाँ पे, इसीलिए सारे की सारी दिक्कतें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न बेटा ये है आपके लिए, ये भारत का जो वोटर है, मतलब यहाँ पे इंडेलिबल इंक लगाना है तो आपको कितने वर्ष का होना पड़ेगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है। श्रीकांत सर, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, मनाली, श्रीकांत मंडल मुझसे मिले हो? रिसेंटली आई हैवंट विजिटेड कोलकाता, राइट। चलिए अब जल्दी से बेटा इसमें बता दिए, 18 साल उम्र है, बहुत बढ़िया। बट प्रश्न मेरा ये नहीं है यहाँ पे। अब इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, दो चीजें हम इसको कहेंगे यहाँ पे। वोटर ऑफ इंडिया बन तो गए, लेकिन इसको कभी कभी हम क्या कहेंगे यहाँ पे? एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइज है कहते हैं। पहले उम्र थी 21 साल, अब बन गई 18 साल। कैसे हुआ ये? 64 CA 1988/89 89 में इसको इन्फोर्स कर दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, 61वां संशोधन यहाँ पे। ठीक है, चीज क्लियर होगी यहाँ पे, 61वां संशोधन यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब इसके साथ अगर हम अगली चीज की बात करें तो आज घर पे जाके पूरा का पूरा इलेक्शन की जितने भी चेंजेस होते हैं, चेंजमेंट्स होते हैं, चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देंगे हम यहाँ पे। कैसे इंडेलिबल इंक कब यूज हुई थी सबसे पहले भारत में, इंडेलिबल इंक के बाद वोटर आईडी कार्ड कब बना था, उसके बाद वीवीपैट कब आया यहाँ पे, ठीक है, ईवीएम कब आया यहाँ पे, वो सारे के सारे रिफॉर्म्स इसमें चेंज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 18 साल वाला बिल्कुल सही आंसर है। चीज़ें क्लियर? अब अगली चीज़, अब यहाँ पे 18 साल के साथ अगर अगली चीज़ की बात करें, अगर आप एक NRI बन जाते हैं, मतलब भारत से बाहर 180 दिन तक रहते हैं, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं हासिल करते तो आप NRI बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो NRIs को भी स्पेशल राइट दिए जाते हैं वोटिंग के केस में, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। ठीक है, ओथ कौन दिलाता है भैया गवर्नर को, ये बता दो एक बार। गवर्नर को, ठीक है, मीरा रमन बेटा, इस समय पूरी दुनिया बंद है, तुम तो सिर्फ एक क्लास की बात कर रहे हो। ठीक है, अब यहीं से हम आपके लिए घर से क्लासेस लेके आए हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो स्टे कनेक्टेड। चलो जल्दी से बताना बेटा इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। गवर्नर की ओथ यहाँ पे कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है यहाँ पे? रवनीश कुमार। मैं एक ही चीज कहूंगा बच्चे आप सबको, जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं तो मेरे पास वो कहाँ मौजूद हो, ये अभी यूट्यूब पे जो लेक्चर कमेंट्स आ रहे हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि बाद में इट्स रियली हार्ड टू फाइंड कि किस बच्चे ने क्या क्या कहा था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना और वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट होकर जो भी कोई टॉपिक है बिल्कुल बता देना। सीक्वेंस में मैं पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना आपको बेटा यहाँ पे। ठीक है, क्या है? सी है, डी है, सी है, डी है, सी है, डी है यहाँ पे। अरे बहुत बढ़िया नलायक हो, छा गए तुम लोग तो यहाँ पे। चलो देख भैया, अब कभी भी घर पे क्या क्या पढ़ना एक बार देखना थोड़ा सा। हम एक तरफ यूनियन बना लेंगे और एक तरफ बनाएंगे
स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो यूनियन में सबसे पहले जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख लो प्रेसिडेंट, वीपी, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर, इस तरह से लिख लिया सब कुछ यहाँ पे। और यहाँ पे इसी तरफ दूसरा इस तरफ लिख लो, यहाँ पे लिख लो उसका ओथ किसको देता है किसको नहीं देता है, यहाँ पे लिख दो रिजाइन। यहाँ पे ये इस तरीके से होमवर्क कर लेना। जो आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अरे यार ये तो बड़ी खतरनाक लाइन है, इससे कुछ हो गया। चलो ठीक है, चलो बच्चे ठीक हो गए यहाँ पे। तो ये चीज याद रखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे और दिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब राष्ट्रपति को कौन दिलाता है यहाँ पे, इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति को जो दिलाएगा वो यहाँ पे कौन दिलाएगा, यहाँ पे वो यहाँ पे कौन दिलाता है, CJI दिलाता है। CJI नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज दिलाएगा, अगर वो भी नहीं है तो अ पर्सन अपॉइंटेड बाय CJI यहाँ पे दिलाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, ये आपस में भाई बंधु होते हैं तो ये आपस में करते हैं, यहाँ पे आपस में एक दूसरे को दिलाते हैं, मिली भगत यहाँ पे, चीजें क्लियर। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न बेटा यहाँ पे, इन विच ईयर वर द स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, भाषा के आधार पे यहाँ पे क्या था, रीऑर्गेनाइज कब किया गया था, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे ठीक है, चलो जल्दी से, प्रेसिडेंट को CJI और CJI को प्रेसिडेंट, वैसे याद कर लेना। यहाँ पे प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देता है, यहाँ पे VP को, VP किसको देता है, प्रेसिडेंट को। बस इस तरीके से याद करिएगा इसको, ठीक है। अब इस प्रश्न का जवाब बताइए बेटा, आंसर क्या होगा इसका जल्दी से। बेटा सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना यहाँ पे जल्दी से फटाक से, ठीक है। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या आंसर होगा इसका, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। चलो 1956, श्रेया, नूर आलम, रितु पटेल, वशी, प्रगति, बहुत सभी का एक बार में धड़ल्ले से। अब एक समझा, बहुत बढ़िया। अब एक सिंपल सी बात जान लो, 1956 में हुआ था यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अब इसकी बात अगर अगली चीज करें अगर हम बात करें आंध्रा, ठीक है, ये अलग अलग हिस्सों में बनता है, तेलुगु बोलने वाले अलग बन जाते हैं, AP बोलने वाले अलग हो जाते हैं, बॉम्बे वाला प्रेसिडेंसी किस में होता है, अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजरात है, गुजराती और मराठी बन जाएंगे। अब इसी के चलते आगे चल के पंजाब भी अलग होता है, पंजाबी सूबा, उसमें हरियाणा अलग बन जाएगा, पंजाब अलग बन जाएगा, ऐसे कुछ यहाँ पे। बट जिस समय 1956 के पहले क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे पास ABCD कैटेगरीज में स्टेट्स हुआ करती थी यहाँ पे, ठीक है। अब इसी साल ये 7th अमेंडमेंट 1956 में क्या हुआ था, यहाँ पे ये चीज क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। 7th पार्ट होगा वो खत्म कर देंगे हम यहाँ पे। तो निकल के आता है 14 स्टेट प्लस 6 UTs निकल के आते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आज की डेट में UTs कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं यहाँ पे, UT भी 8 हो गए यहाँ पे, ठीक है। चीजें क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। बेटा श्रीकांत मंडल, ठीक है, एक बार करोगे तभी ठीक है, लेकिन करना सभी आप ऑड में, इवन में करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको हमेशा सीक्वेंस में चलाना, 1 3 5 7, ठीक है। अगर इसमें कहीं भी इवन नंबर आया तब गड़बड़ हो जाएगी वहां पे। तो चीजें क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। 1953 यहाँ पे सबसे पहले आंध्रा मद्रास से अलग हो गया था यहाँ पे, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया सोन गांधी, ठीक है। इन सब चीजों को याद रखें यहाँ पे, ठीक है। चलो भैया, तो ये हो गया 1956 वाला सिनेरियो हो गया यहाँ पे, याद रखें यहाँ पे। अब इसके बाद चलो, अब अगला प्रश्न ये आपका, द मैक्सिमम टाइम अ पर्सन कैन कंटिन्यू टू बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ मैं भाई पंजाब से हूँ, ठीक है।
पंजाबी बाय नेचर, पंजाबी बाय देखने से लगते ही हो। चलो अब बताओ, अब बताना है आपको कि अधिकतम कितने समय के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पे मिनिस्टर बना रह सकता है स्टेट का, जबकि वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है यहाँ पे। सिक्स मंथ्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका अगर आप जीता जागता है उदाहरण तो नहीं है, पिछली अगर आप लोकसभा में, ये केस दोनों के लिए लागू होता है बेटा, इतनी याद रखना बात, ठीक है, ये दोनों के लिए लागू होता है, अकेला स्टेट नहीं, यहाँ पे यूनियन में भी ये चीज लागू होती है। किसी भी सदन के अगर आप हिस्सा नहीं है तब भी आप 6 महीने तक वहां पे मिनिस्टर बने रह सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पूर्व जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ पे, ठीक है, अरुण जेटली जी, कौन, अरुण जेटली, वो लोकसभा के चुनाव हार गए थे तो राज्यसभा के मेंबर बनाए गए थे ना, लेकिन उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर का काम करते थे, तो कैसे हुआ, यही होता है। मतलब यहाँ पे सब जुगाड़ चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये 6 महीने का प्रोविजन होता है, ये आपको याद करके रखना है यार। 6 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, ये दोनों केस में होकर बता रहा हूं, दोनों केस में, यूनियन स्टेट दोनों में। देखो पॉलिटी पढ़ना, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इनको दोनों तरीके से पढ़ लेना, यूनियन के केस में भी और स्टेट के केस में भी। तो उससे क्या हो जाएगा, जो इतना पढ़ना था आपको वो जस्ट हाफ हो जाएगा। क्योंकि इसको ऐसे समझ के रखिए कि हमारे पास 2 घर हैं यहाँ पे, एक है यहाँ पे चाचा का घर, एक है हमारा घर। तो चाचा के घर में हेड कौन है, चाचू है यहाँ पे, हमारे घर में हमारे पापा है यहाँ पे। सेकंड इन इंचार्ज कौन है, यहाँ पे चाची जी हैं, यहाँ पे मामा है, ठीक। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, बस इसी को वैसे ही करना है, एक तरफ यूनियन एक तरफ स्टेट। पीएम का सीएम हो जाएगा, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, सीजीआई का जो होगा वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हो उसका हो जाएगा। इस तरीके से करना, काम आसान है यहाँ पे, ठीक है। चलो हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट किस तरीके से चुनाव में लड़ता है या जीतता है, बताना एक बार क्या होगा इसका आंसर जल्दी से, ठीक है। इसके साथ ऑप्शन देख लो, प्रत्यक्ष चुनाव है, एकल हस्तांतरण वोट है, उसके बाद वोट सिस्टम जो है प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद ओपन बैलेट मत पात्र प्रणाली। अब इसके साथ कुछ चीज़ें जान लो यहाँ पे। प्रेसिडेंट बनने के लिए वो रट्टी रटाई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं कि यहाँ 35 साल उम्र होनी चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं। पहला अगर हम बात करें यहाँ पे तो 15,000 की सिक्योरिटी चाहिए होगी आरबीआई के रूप में, यहाँ पे आरबीआई के पास 15,000 की सिक्योरिटी, 50 + 50 एमपी की सपोर्ट चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखें, यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। अब अगली चीज़ यहाँ पे ये कहती है कि अगर जितनी टोटल वोट्स होती है उसका 1/6 अगर आपको नहीं मिलता है तो ये आपकी सीज हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेंशियल मैनर, बिल्कुल सही है बेटा। तो इसकी चीज़ की बात याद रखना, इसमें यहाँ पे सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी के एलए के इलेक्टेड मेंबर प्लस स्टेट के एलए मतलब यहाँ पे के सिलेक्ट इलेक्टेड मेंबर यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी, तो ये होगा इसका इलेक्टोरल क्लास हो गया यहाँ पे। अब रिमूवल कैसे होता है ये जानते हो कैसे होगा, वहाँ पे इम्पीचमेंट होता है 61 के थ्रू, ठीक। कौन कौन पार्टिसिपेट, सारे मेंबर, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। बात खत्म, यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बेटा ये रहा आपका अगला प्रश्न, ठीक है, बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। पिछले का आंसर याद है ना, यहाँ पे क्या बताया थी मैंने, सिंगल ट्रांसफरेबल, यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा। हाँ भैया ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब जल्दी से बड़ा आंसर बताना है इसका। ऐसा कौन सा बंदा है जो कि सदन का हिस्सा नहीं होता लेकिन फिर भी सदन की कार्रवाई में मौजूद रहता है यहाँ पे, ठीक है। चलो
जल्दी से, महान्यायवादी बिल्कुल सही है। महान्यायवादी का बेटा आर्टिकल बता दो एक बार, क्या होगा? चलो अब जल्दी से यहाँ पे महान्यायवादी का आर्टिकल बता दो यहाँ पे। अब मैंने अभी पीछे क्या बताया था आपको, महान्यायवादी बताया था, तो ये यूनियन का होता है हाईएस्ट लीगल ऑफिसर, आर्टिकल 76 के साथ होता है यहाँ पे। अगर हम सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो ये स्टेट का होता है, लेकिन कैग दोनों को देखता है यहाँ पे। इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन इसको राइट टू वॉट नहीं मिलता है, बस ये चीज का आपने ध्यान देकर रखना है। तो गाइस क्लियर हो गया ये चीज, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ये अगला प्रश्न आपके लिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नागरिकता मिल सकती है? नीचे दिए गए कौन से पैरामीटर के तहत आपको नागरिकता मिल जाएगी? पहला क्या है कि आप भारत में जन्मे होने चाहिए, पैदा हुए। दूसरा है आप के माता पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए यहाँ पे जिस समय आप पैदा हुए थे। आर्टिकल 76 टॉप ऑफ द मार्क, बहुत बढ़िया। के जी वेणुगोपाल, चलो बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से आंसर करो इस प्रश्न का। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ठीक है। ओके वशी बेटा, बहुत बढ़िया। बोथ 1 और 2, ठीक है, मैंने बहुत बार समझाया हुआ है, याद रखना इस चीज को। BRAND ब्रांड है यहाँ पे हमारी सिटीजनशिप, क्या? बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्वायरिंग, नेचुरलाइजेशन, डिसेंट। इतने तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है। और खत्म कैसे हो सकती है? 3 तरीके से। एक है टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन, रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब त्याग, डेप्रीवेशन मतलब अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होते हैं जो भारत के लिए हित में नहीं है तो ये हो जाएगा। टर्मिनेशन किसी दूसरी कंट्री के लिए तो यहाँ, तो भैया बहुत करेक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल बढ़िया, मुबारक हो आपको, इसके बारे में पता है। और जो भी कुछ काम होगा ये पार्लियामेंट करेगी इसके बारे में, इस चीज़ को याद रखना है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। चल बेटा, अब इसके बाद ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत में जो गुड स्नूप सेकंड का, चलो बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बता देना कि जो फेडरेशन, जो फेडरल सिस्टम है हमने भारत का, वो कहाँ से छापा छपैया किया हुआ है, ये बता देना एक बार, ठीक है। चलो जल्दी से बताइएगा बेटा क्या आंसर होगा इसका। बोथ ओके, यूके, यूके। सुशील कुमार बेटा, लगता है राजस्थान में गर्मी ज्यादा हो गई। फेडरेशन सिस्टम, भारतीय संघीय। अब यहाँ पे नूर आलम ने बिल्कुल सही आंसर किया, बहुत बढ़िया नूर आलम। मुकेश शर्मा ने सही आंसर किया। राज किशोर फिरोजाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। अरे भैया कनाडा होगा ना भैया, एक क्वेश्चन तो कनाडा के ऊपर लेके होगा, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है भाई, तो ये क्या होगा, कनाडा होगा। पंजाबियों की तरह कहें कनेडा, ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। सेंटर विद स्ट्रॉन्ग फेडरेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी हम यहीं से लेते हैं। यूएसए से बहुत कुछ लिया हुआ, अभी समझाने नहीं जा रहा है यहाँ पे, फिर भी देख लो यार क्या दिक्कत है। प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट का प्रोसेस, जुडिशियल रिव्यू, ये सारा कुछ लेटर एफआर यहीं से। यूके से भी कैग, इसके बाद पार्लियामेंट्री मॉडल, रेट्स आर्टिकल 32 वाली, आयरलैंड से डीपीएसपी, और इसके साथ राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन का मेथड भी यही पे डिस्कस होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो कनाडा गूज, अरे नहीं बेटा पेन गिर गया हमारा यहाँ पे, चलो हाँ बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आप यहाँ से, हाँ भैया कनाडा से भी अगर पहुंचिए तो कनाडा से भी क्लास लेंगे, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, आज का हम सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। सेशन पसंद आया हो तो बच्चा बाड़ी इसको लाइक और शेयर जरूर करना। और कल मॉर्निंग में क्या है भैया, कल मॉर्निंग में आपका टेस्ट होगा यहाँ पे, याद रखना। थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे आके आपसे बात करते हैं थोड़ा सा। कल मॉर्निंग में
अर्ली मुस्लिम इन्वेजन से लेके दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल्स, उनका आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ईच एंड एवरीथिंग। कल उसके बेस पे हम करीब मोर देन 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो कल जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं कि हाँ भाई कि इस डायनेस्टी के फाउंडर क्या है, वो नहीं पूछने वाला हूं। तो सो गेट प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर, अपनी प्रिपरेशन करके रखिए यहाँ पे। उसके बाद सभी बंदे अपना शेयर कर दीजिएगा किसका कितना स्कोर रहा है, कितना नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चा अब हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सा वाला वशी फोन चाहिए बेटा तुम्हें, एक बार तुम पहले बोलो, सब मिलेगा। देर है अंधेर नहीं है, तुम्हें 2-4 साल इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन मिलेगा। चलो तो बेटा आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं यहाँ पे। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करना है यहाँ पे, और कमेंट में बता देना कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भूलना। सत श्री अकाल, आदाब एंड जय हिंद।